अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बजट 2025-26 की। 2025-26 के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आज कौमी इक़्तिसादी काउंसिल से मंजूरी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौंसल इजलास की सदारत करेंगे। वफाक के साथ सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। किस किस चीज़ की मंजूरी दी जाएगी, क्या सूरत हाल रहेगी, उमर हयात खान से जान लेते हैं। उमर, बताइएगा। इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास है, उसमें सालाना तरक्याती प्रोग्राम उसकी मंजूरी दी जाएगी और इजलास में चारों सूबों के नुमाइंदे, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के नुमाइंदे जो है वो शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा और इससे पहले जो है वो APCC ने इस सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी जो है वो 2 जून को दी थी और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास इससे कबल 9 जून को तलब किया गया था, फिर उसके बाद 5 जून को तलब किया गया और अब जो है आज वक्त तब्दील किया गया इजलास का और तारीख़ भी तब्दील की गई और आज तलब किया गया। और आज सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो तकरीबन अगर कौमी तरक्याती प्रोग्राम की अगर हम बात करें वो 4000 अरब रुपए से ज़्यादा का है। जो वफाकी तरक्याती प्रोग्राम है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए का है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस है। दासू हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब, दियामर बादशाह डैम के लिए 35 अरब और कराची बल्क वाटर सप्लाई के लिए 8.2 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 35.7 अरब और कराची में K4 वाटर सप्लाई के लिए 9.4 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। SIFC के लिए 50 करोड़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 4.7 अरब रुपए का तरक्याती बजट है और स्पार्को के लिए 4 अरब, अरकान पार्लियामेंट की जो स्कीमें हैं उनके लिए 50 अरब का तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लिए 302 अरब, DG खान N55 मनसूबे के लिए 11.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। हुशाब खुजदार M8 सेक्शन के लिए 7 अरब रुपए का तरक्याती बजट जो है वो मुख्तस किया गया है। N25 खुजदार कुशलाक सेक्शन मनसूबे के लिए 40 अरब जो है वो मुख्तस किए गए हैं। N25 कराची कोयटा सेक्शन के लिए 40 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं और N25 जो है वो कुशलाक चमन सेक्शन के लिए 40 अरब रुपए जो है मुख्तस किए गए हैं। हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 30 अरब मुख्तस किए गए हैं। वजारत दिफा के लिए 11.5 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं। गवादर एयरपोर्ट मनसूबे के लिए 4 अरब रुपए तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है और इसके साथ साथ जो है वो अगर सूबों की अगर हम बात करें तो सूबों का जो तरक्याती प्लान है वो तकरीबन 2790 अरब रुपए तक है और कुछ मनसूबे जो है वफाक की जानिब से मुकम्मल किए जाएंगे। उसमें अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध को वफाकी तरक्याती प्रोग्राम से 56 अरब रुपए जो है वो मिलेंगे और इसके साथ साथ जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको जो है वो 53 करोड़ जो वफाकी तरक्याती प्रोग्राम से रकम फ़ंड जो हैं वो मिलेंगे। इसके साथ साथ क्योंकि IMF ने कहा था कि जो तरक्याती प्रोग्राम है या तरक्याती मंसूबे हैं वो सूबे अपने तौर पर मुकम्मल करें और अपनी आमदन से मुकम्मल करें, इसलिए जो है वो इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो जो IMF के कहने पर सूबों के तरक्याती बजट में कटौती और ये कटौती इस ज़मीन में कई सूबे जो है वो एतराज़ भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि IMF ने कहा है और ख़ास तौर पर जो सूबाई आमदनी है उससे तरक्याती मंसूबे जो है वो मुकम्मल किए जाएं। 1000 खान तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी खबर यह है कि हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स दहिंदगान पर आए 4% इजाफी सेल्स टैक्स खत्म करने का भी फैसला कर लिया है। ज़राए बता रहे हैं कि 4% सेल्स टैक्स खत्म करने से FBR को आर्जी तौर पर थोड़ा सा रेवेन्यू नुकसान होगा। डीलर्स, थोक फरोशों और रिटेलर समेत पूरे सप्लाई चेन को रजिस्टर्ड करना होगा। सेल्स टैक्स में दरामदी माल की सप्लाई चेन को भी दस्तावेजी निज़ाम में लाने की तैयारी जारी है। भारत का रवैया एटमी खित्ते में एक बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है। सिंतास माहिदे की बहाली के लिए आप फाल किरदार अदा करें। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से दरख्वास्त। इससे कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि नरेंद्र मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी बन चुके हैं। भारत के नए असूल के मुताबिक पाकिस्तान में अगर कहें दहशत गर्दी हुई तो भारत पर हमला किया जा सकता है। बलूचिस्तान में भारत नवाज दहशत गर्दी के सबूत मौजूद हैं। हिंदुस्तान से कशीदगी, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया के सामने ला रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से अहम मुलाकात के बाद वो वाशिंगटन पहुँचे, जहाँ पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद ने इस्तकबाल किया। UN सेक्रेटरी जनरल से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत नया मामूल कायम करने की कोशिश कर रहा है। यह एटमी खित्ते में एक बड़े तनाज़े को जन्म दे सकता है।
सिंतास मुआहिदे की बहाली के लिए आप फाल किरदार अदा करें। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से दरख्वास्त की। इस मौके पर उन्होंने एंटोनियो गुतरेस को वज़ीर आज़म का ख़त भी पेश किया। UN सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की अमन पसंदी की ख्वाहिश का खैर मकदम किया। खित्ते में अमन के लिए UN के मौसर किरदार की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान के आला सतह के पार्लिमानी वफ़द ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर जनाब फिलिमन योंग से भी मुलाकात की। पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। इससे कबल सहाफ़ियों तो गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब में तब्दीली की कोशिशें नाजायज इसराइली आबादकारी की तरह हैं। मोदी नेतन्याहू की सस्ती कॉपी हैं। भारत के नए उसूल के मुताबिक पाकिस्तान में अगर कहीं दहशतगर्दी हुई तो भारत पर हमला किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में भारत नवाज दहशतगर्दी के सबूत मौजूद हैं। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र नहीं सरेंडर हैं। मोदी ने ट्रंप के एक इशारे पर सरेंडर किया। मोदी जी ने जी हुजूर कहकर इशारे की तामील कर दी। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मोदी पर खूब गर्जे बरसे, मजाक भी उड़ाया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एतराफ़ किया कि CDS जनरल अनिल चौहान ने एतराफ़ कर लिया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जाली खबरों की वजह से भारतीय फौज का 15% वक्त ज़ाया हुआ। जदीद जंग की बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारत रियल टाइम इंटीग्रेशन के दावों समेत मैदान जंग में बुरी तरह बेनकाब हो चुका है। साइबर हमले, झूठी खबरें, गैर हकीकी दावे, भारत का बयानिया खुद इसके गले पड़ चुका। भारतीय मीडिया मुसलसल झूठी खबरें नशर करके अवाम को बेवकूफ़ बनाता है। को बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कार्रवाई की गई। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के 14 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजी दहशतगर्दों के ठिकाने के खिलाफ मौसर कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR का कहना है कि इलाके में पाए जाने वाले किसी भी दूसरे भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा खारजी को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 खवारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर मुमलिकत ने इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयों के दौरान फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों का कलाकमा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। कहा, दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हमारी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वाराना महारत की बदौलत दहशतगर्दी के अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और कराची में सदर मोबाइल मार्केट के ताजिर से डकैती का वाक़या। डाकू असलहे के जोर पर ताजिर से 58 लाख रुपए लूट कर फरार हुए। वाक़या स्टार सिटी मॉल के सामने पेश आया। इससे पहले भी बैंक से रकम लाने पर डीलर्स लूटे जा चुके हैं। मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो रहे हैं, ना ही ताजिरों के नुकसानात का अजाला हो रहा है। दोस्ती की पेशकश ठुकराना जुर्म बन गया। मारूफ टिकटॉकर सना यूसुफ का कत्ल। हंसते मुस्कुराते चेहरे को मौत की नींद सुलाने वाला मुल्जिम पकड़ा गया। खातून को घर में फायरिंग करके मौत के घाट उतारा। वारदात के बाद मुल्जिम भाग निकला। फरार होते मुल्जिम की CCTV फुटेज सामने आ गई। इस्लामाबाद में जुर्म करने वाला मुल्जिम फैसलाबाद से धर लिया गया। मुल्जिम की शनाख्त उमर हयात उर्फ काका के नाम से हुई। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल होने वाला पिस्तौल भी बरामद कर लिया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं, कातिल का सुराग लगाना चैलेंज था। मुल्जिम को सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये चैलेंज को इस्लामाबाद पुलिस ने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में लिया। इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए हमने मुख्तलिफ तमाम जो 37 के करीब लोगों को इंटेरोगेट किया और वो तमाम चीज़ें करके हमें मुल्ज़म की शनाख्त क्लियर हुई। हमने उमर जो कि इसका मेन एक्यूज था उसको हमने पकड़ा।
फौरी एक्शन और गिरफ्तारी पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस को शाबाश दी। मुल्ज़िम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कब्जे से मकतूला का आईफोन भी बरामद कर लिया गया। कराची में गुज़िश्ता रात मलिर जेल से फरार मजीद 3 कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कैदियों की तादाद अब 94 बताई जा रही है। 122 कैदी अभी तक फरार हैं। बात करेंगे, काशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहम्मद काशान बताएगा क्या बताया जा रहा है जेल हुकाम की जानिब से। हाँ जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज़ मलिर जेल से फरार होने वाले कैदियों में से 3 कैदी गिरफ्तार कर लिया गया। अब तक की तादाद के मुताबिक 94 कैदी अब तक पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि 122 कैदी ताहाल फरार है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से छापामार कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। जबकि दूसरी जानिब नुकसान का अगर हम देखें तो जेल के अंदर बड़ी तादाद में नुकसान हुआ। 20 लाख रुपए का कैंटीन से फरार होता कैदी जो है सामान भी चोरी करके ले गए और उसका मुकदमा जो शाह लतीफ़ थाने में कल दहशतगर्दी की दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश भी मज़ीद शुरू कर दी गई है। लेकिन इसके अंदर एक और बात सामने आई है कि CCTV कैमराज जेल के जो थे मुताबिक जगह पर जो नफ्स किए गए थे वो काम नहीं कर रहे थे। और दूसरी जानिब जेल को नफरे की भी कमी का सामना है, जिसके बायस कराची की तारीख में अपनी नौयत का पहला वाकया ये रिपोर्ट हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। ईद की बड़ी तैयारियां। इस्लामाबाद में ईद इसार की तैयारियां जारी हैं। शहर इक़्तिदार में फतह झंग नस्ल के जानवर लाए गए। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप फतह झंग नस्ल के जानवरों के महंगे दामों के बायस खरीदार माहल हो चुके हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मोहम्मद अली जा से जानते हैं। देखें, ईद कुर्बा में अब चंद रोज़ बाकी हैं। मवेशी मंडियों की रौनकें अब अरूज पर हैं। खूबसूरत से खूबसूरत जानवर यहाँ पर लाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के 6 मकामात पर मंडी लगाई गई है। इस वक्त भी मैं मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और मैं चाहूँगा कि हमारे एक्सपर्ट कैमरामैन हाजी शबीर साहब आपको दिखाएं किस कदर खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। फतेह जंगी नस्ल के जानवर हैं और कतार दर कतार आपको ये खूबसूरत सफ़ेद जानवर नज़र आएंगे। क्या है आपका ऐसा शौक़ है कि ये सफ़ेद ही आपने जानवर पाले हैं? पूरा साल उनको पालते हैं और साल के बाद उनको यहाँ पे लेके आके सेल करते हैं। तो ये जो जानवर है हमारे पास जो पीछे खड़ा है ये 14 लाख का जानवर है। 14 लाख, 12 लाख, 11 लाख, तो इसी तरह मुख्तलिफ रेट्स हैं जानवरों के। तो ये फतेह जंगी नस्ल के खूबसूरत जानवर हैं और मुंतज़िर हैं कि कोई आए और इनकी फिर कुर्बानी करे। हम यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। मवेशी मंडी के मनाजिर हैं और फतेह जंगी नस्ल के जानवर अपने आपको दिखाएं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।